वैसे आप लोग जान ही गए होंगे कि यह कहानी किस पे है। तो यह कहानी एक चित्तौड़गढ़ पे है, जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे चित्तौड़गढ़ की पूरी कहानी और पद्मावती की जौहर कैसे हुई थी। चलिए चलते हैं, एक छोटे से वीडियो के मार्फत आप लोगों को दिखाते हैं। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू। अगर भारत को किले का देश कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि प्राचीन काल में राजाओं ने यहाँ इतने किले बनवाए हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। भारत में शायद ही ऐसा कोई राज्य होगा जहाँ कोई ऐतिहासिक किला मौजूद ना होगा। आज हम आपको एक ऐसे किले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे भारत का सबसे विशाल किला कहा जाता है। इसके निर्माण की कहानी में महाभारत काल से जुड़ी हुई है। दरअसल हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की, जिसे भारत का सबसे विशाल दुर्ग कहा जाता है। यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसे राजस्थान का गौरव और राजस्थान के सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहा जाता है। करीब 700 एकड़ में फैला चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को साल 2013 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। इस किले पर अलग अलग समय में कई राजाओं का शासन था। 8वीं सदी में यहाँ गुहित राजवंश के संस्थापक राजा बप्पा रावत का राजा था, जिन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक मानोमोरी को हराकर यह किला अपने अधिकार में किया। इसके बाद परंपराओं को लेकर सोलंकी तक भी शासन रहा। इस पर कई विदेशी आक्रमण भी हुए हैं, जिनकी कहानियां इतिहास में अमर है। करीब 180 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस किले में कई ऐतिहासिक स्तंभ, स्मारक और मंदिर बने हुए हैं। विजय स्तंभ के अलावा यहाँ 75 फीट ऊंचा एक जैन कीर्ति स्तंभ भी है, जिसे 14वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसके पास भी महावीर स्वामी का मंदिर भी है। उससे थोड़ा आगे नीलकंठ महादेव की मंदिर भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि महादेव की इस विशाल मूर्ति को भीम अपने बाजुओं में बांधे रखते थे। इस विशाल किले में प्रवेश करने के लिए कुल दरवाजे बने हुए हैं। इन सभी को पार करके ही किलों के अंदर प्रवेश किया जा सकता है। इन 7 किलों के नाम पावन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जुरला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल है। पहले द्वार के बारे में कहा जा रहा है कि एक बार भीषण युद्ध में खून की नदी बहने लगी थी, जिसमें एक बड़ा भैंसा बहता हुआ इस नदी में आया, जिससे इस द्वार का नाम पावन पोल पड़ा। यहाँ मौजूद कहते हैं कि प्राचीन समय में चित्तौड़गढ़ किले में 1 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते थे, जिसमें राजा रानी से लेकर दास दासिया और सैनिक शामिल थे। इस महान किले को प्रमुख जौहर स्थान भी माना जाता है। यहाँ पहला जौहर, जो आप लोग को बता दे, 13वीं सदी में राजा रतन सिंह के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रानी पद्मावती के नेतृत्व में हुआ था। कहते हैं कि रानी पद्मावती और उनके साथ 16,000 दासियों जो उनके साथ कार्य करती है, सभी दासियों ने विजय स्तंभ के पास ही जीवित अग्नि समाधि ले ली थी। इसके अलावा 16वीं शताब्दी में यहाँ रानी कर्णावती ने 13,000 दासियों के साथ जौहर किया था। उसके कुछ सालों बाद रानी फूलकुंवर ने हजारों स्त्रियों के साथ जौहर किया था और भारतीय इतिहास के प्रमुख घटनाओं में से यह एक माना जाता है। वैसे तो इस किले का निर्माण किसने करवाया था और कब, इसके बारे में सटीक जानकारी तो नहीं दे सकते, पर हम इतना बता दें कि यह कुछ इतिहासकारों को मानना है कि मौर्य वंशीय राजा चित्रगुप्त मौर्य ने 7वीं सदी में बनवाया था। इसके महाभारत काल में भी बनवाया गया था। एक बार भीम जब संपत्ति खोज में निकले थे तो वहां उन्हें रास्ते में एक योगी मिले।
जो कहे जाते हैं वह योगी एक हनुमान जी का प्रतीक है। भीम ने उसे चमत्कारी पत्थर मांग करने की कोशिश की, जिससे वह योगी ने उसे चमत्कारी पत्थर देने को तैयार हो गया। योगी ने कहा कि वो पारस पत्थर दे देंगे तो उसके लिए वह क्या देगा। तो योगी ने कहा कि उन्हें पहाड़ी पर एक ऐसा किले का निर्माण करना पड़ेगा जो शायद ही कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। भीम इसके लिए मान गए और भाइयों के साथ दुर्ग के निर्माण में लग गए। इसके बाद योगी को यह चिंता सताने लगी कि अगर भीम इस किले का निर्माण कर देते तो हमें वह चमत्कारी पारस पत्थर उसको देना पड़ता। इसके लिए योगी ने एक युक्ति निकाली और वह एक युक्ति निकाली जिससे उसका काम लगभग समाप्ति होने वाला था कि सिर्फ किले दक्षिणी हिस्से का जो काम था किले का वह थोड़ा बच गया था, जिससे योगी को लगा अब हमें इससे पारस पत्थर देना होगा। जिससे बचने के लिए योगी ने मुर्गे की बांग देकर उसके काम को रोक दिया, जिससे भीम ने उस मुर्गे की बांग सुनकर उसे लगा कि अब सुबह हो गई, अब हमसे यह कार्य इतना ही पर हमें रोकना होगा। जिससे भीम गुस्से में आकर वहाँ पे एक ऐसी लात मारी जिससे एक बड़ा सा गड्ढा हो गया। इस गड्ढे को आज लोग लत तालाब के नाम से जाने जाते हैं। तो आज हम यही चित्तौड़गढ़ किले की कहानी का वर्णन किए हैं, जिससे आप लोगों को अगर यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। तो ऐसे ही हम कहानी आपके लिए लेकर आते रहेंगे, और यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, चित्तौड़गढ़ की कहानी हम अब यहीं पे समाप्त करते हैं और हम वीडियो को इतना ही पे स्किप करते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।